पिछले एक महीने के दौरान बल्दियाती इलेक्शंस होने या ना होने के हवाले से मुख्तलिफ चहलबदमियाँ जो थी वो सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ इदारों में भी जेर गर्दिश थी। लेकिन आज मैंने इस हवाले से ज़रूरी समझा कि पंजाब हुकूमत के जो इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए हैं उनसे इस हवाले से पूछा जाए कि क्या ये इलेक्शंस वाकई होने जा रहे हैं। ये मैं अब आपको बता दूँ वाज़ेह तौर पर कि ये इलेक्शंस जो हैं ये हर सूरत में 101% होने जा रहे हैं और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो अक्टूबर का लास्ट या नवंबर, इससे पहले ये इलेक्शंस हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून नो डाउट इस वक्त बहुत ही बिटर पोजीशन में है। नून लीग का जो तासुर है बुरी तरह जो है वो इफेक्ट कर रहा है। मेरी अभी पिछले दिनों एक एमपीए साहब हैं तो उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था अगर मैंने 10 वोट लिए हैं आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुझे 2 वोट हैं बड़ी मुश्किल से या 3 वोट मिलेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजिर यानी के सिटिंग एमपी की बात कर रहा हूँ। पिछले एक महीने के दौरान बल्दियाती इलेक्शंस होने या ना होने के हवाले से मुख्तलिफ चहलबदमियाँ जो थी वो सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ इदारों में भी जेर गर्दिश थी। लेकिन आज मैंने इस हवाले से ज़रूरी समझा कि पंजाब हुकूमत के जो इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए हैं उनसे इस हवाले से पूछा जाए कि क्या ये इलेक्शंस वाकई होने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से मुख्तलिफ सियासतदान इवन दैन पार्लियामेंटेरियंस भी इस हवाले से बातें कर रहे थे कि ये इलेक्शन जो हैं ये अभी तक मशकूक हैं, हो सकता है हों, हो सकता है ना हो। लेकिन ये मैं अब आपको बता दूं वाज़ेह तौर पर कि ये इलेक्शंस जो हैं ये हर सूरत में 101% होने जा रहे हैं और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो अक्टूबर का लास्ट या नवंबर, इससे पहले ये इलेक्शंस हो जाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर गो थ्रू भी दे दिया है। अच्छा, मुख्तलिफ जगह पर चूँकि ये बातें बहुत ज़्यादा शद्दोमत से हो रही थी कि ये जो इस वक्त तैयारियां या लोग बातें कर रहे हैं तो ये इलेक्शन कोई नहीं होने, लेकिन अब ये जो बादल है ये छट चुके हैं और ये इलेक्शंस जो हैं ये हर सूरत में होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये इलेक्शंस जो हैं ये एक किस्म की बेस सेट करेंगे आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं। उस हवाले से भी यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नो डाउट इस वक्त बहुत ही बिटर पोजीशन में है और तमाम तर चीज़ों के बावजूद मैं आज से एक महीना कबल मैंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो नुकसान पहुंचा रही है वो ब्यूरोक्रेसी को लगाम देना, ख़ास तौर पर पुलिस और सीसीडी को एक किस्म के लामहदूद इख्तियारात। और यही वजह है कि अवाम में इस हवाले से नून लीग का जो तासुर है बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। मेरी अभी पिछले दिनों एक एमपीए साहब हैं वो, अब मैं ये बता देता हूँ कि वो ये कोई इस हवाले से कोई भी नाम जो है वो ना ले, क्योंकि मैं नाम उसका मेंशन उनका नहीं कर रहा। तो उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अगर मैं अभी इलेक्शंस हो जाते हैं तो मैंने अगर वोट हासिल किए थे मैं उनके कोट नहीं करता, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो नाम तक जाने की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने वोट जो हैं, ये फर्जी वोट बता रहा हूँ, अगर मैंने 10 वोट लिए हैं तो आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुझे 2 वोट जो हैं बड़ी मुश्किल से या 3 वोट मिलेंगे। आप अंदाज़ा करें कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजिर यानी कि सिटिंग एमपी की बात कर रहा हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अवाम में किस कदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक ग्रज या एक किस्म का जो नफ़रत का एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जब इख्तियारात को अपनी ज़ात के अंदर समेट लेते हैं और ये रज़ा डार जैसे केस जो हैं इसी तरह अगर आते रहेंगे, अगर सीसीडी के हवाले से जैसे कि चकवाल में एक इंसिडेंट हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब इस तरह के वाक़यात और पुलिस जो है उसका भाई आप जिसको पकड़े उसके ऊपर मंशियात डाल दें, जिसके ऊपर जो है वो आप देखेंगे अब जाके कुछ चीज़ें सीएम पंजाब की भी समझ में आई हैं कि हम जो है वो इस तरह अगर लामहदूद इख्तियारात देते गए तो आवाम में हमारी पजीराई बिल्कुल 0% हो जाएगी। तो ये वो चीज़ है, ये वो एलिमेंट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेहतर करना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी ज़ात के इर्द गिर्द तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो रखे गए हैं, तो उसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब तक आप अंदाज़ा करें
कि पूरे का पूरा पंजाब, अब देखें वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किसी किस्म की कोई तंजीम साजी नहीं, किसी किस्म की, आप उनका यूथ विंग ले लें, आप उनका सोशल मीडिया विंग ले लें, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिससे ये जमात मजबूत होती, ये जमात जो है वो आगे आने वाले दिनों में कोई चमत्कार कर सकती। तो यही वजह है कि जब आप अपने वर्कर्स को बिल्कुल बैक फुट पे डाल देंगे और तमाम के तमाम चीज़ों को अपनी अकल कुल यानी अपनी ज़ात के अंदर रखते हुए चलाने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले दिनों में फिर यही वर्कर्स आपसे कह रहे होंगे कि जाएं जी वोट भी फिर आप ही लें, और फिर वो एक हॉरिबल सीन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। और मुझे इस चीज़ का डर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क से कहीं वाइट वॉश ना हो जाए। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी जमात है, इनके बड़ों को बैठना चाहिए और आवाम को जो खुश करने के लिए या आवाम में पजीराई हासिल करने के लिए जो इक़दाम ज़रूरी हैं वो उठा लेने चाहिए। वरना इस वक्त देखें हम बरबला बात करते हैं कि इमरान खान की वापसी जो है वो नामुमकिन है अभी, जब तक ये मौजूदा सेटअप चल रहा है। और इस मुल्क में क्योंकि ये कहा जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी नहीं आएगी, और वो आई और वो हुकूमत में आई, तो ऐसा ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से कोई चमत्कार हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जोम है कि हमको जितवा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अवाम जब इतनी कसीर तादाद में आपके ख़िलाफ़ जब वोट दे देती है, आप किसी भी सूरत में अपने उस पैटर्न को नहीं बदल सकते, और अवाम की पजीराई, अवाम का साथ आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर मुस्लिम लीग नून ये बात समझ जाएगी तो आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी हद तक बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। अदरवाइज़ जारी बात है ये गैर जमाती इलेक्शन हो गए और वो जीतेगा जो भी, उसमें उसको नून लीग में शामिल करवाने के हवाले से लॉबिंग होगी। तो ये वो एक किस्म का उनसर है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी हद तक रिवाइवल में आ सकती है। और अगर ये बल्दियात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने हक में करने में कामयाब हो जाती है तो अगले इलेक्शन में कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें इसको। हर सूरत में ये जो इलेक्शन, देखिए मैंने कहा कि बादल छट चुके हैं, ये बात क्लियर कट हो चुकी है कि अगले बल्दियाती इलेक्शन जो हैं इसी साल में अक्टूबर नवंबर में होंगे। तो इसलिए जमात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, देखिए हम हर सियासी जमात के खैर खाएँ, मैंने यही बात की इसीलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जाता था कि कभी रिवाइवल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी यही बातें की जाती है कि कभी रिवाइवल नहीं होगा, हो सकता है कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और सब कुछ जो है वो उनके हक में हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को उनकी पजीराई हासिल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ऐसे इकदाम ज़रूर करने होंगे जिससे आने वाले इलेक्शन में उनकी कोई साख बच सके। वरना जो इस वक्त हालात हैं महंगाई के और उसके साथ साथ दीगर जो अवामिल हैं, अवाम किसी तरह से भी राज़ी नहीं है। मैं उसी बात पे ऊपर अपना ये ख़त्म करूँगा कि इस वक्त सिटिंग एमपी ये कह रहा है कि अगर मैं 10 वोट लेके कामयाब हुआ हूँ तो मुझे आने वाले इलेक्शन में, अगर इलेक्शन हो जाता है आज, तो मुझे 2 हद से ज़्यादा 3 वोट मिलेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी है ये इतनी बड़ी बात कि उनका एमपी खुद ये बात कर रहा है, एतराफ़ कर रहा है। तो इसलिए खुदा रहा अपने तरीक़ाकार बदलें, अपनी आवाम को जो है वो बेहतर हालत में लेकर आएँ, उनकी नब्ज़ के मुताबिक चलें, ना कि इस वक्त मनमानियाँ करें।